Good morning, students. Today we will be talking about cytokinesis and significance of mitosis as such. So now let us start with the topic. In the previous lecture, we have already talked about various things, including the interface. Cell cycle में जो interface होता है, we have already discussed that. We have also discussed the M phase और M phase में stages के बारे में भी डिस्कस किया था. इंटरफेस में हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि वो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, G1, S और G2. G1, S और G2 और G0 फेस भी होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में. नाउ इसके बाद M फेस जो डिस्कस कर रहे थे उसमें वेरियस स्टेजेस में वो उसको डिवाइड किया गया है. प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस. हमने आपको बताया था कि प्रोफेस में क्या होता है, मेटाफेस में क्या होता है. जो क्रोमोसोम होता है सबसे बेस्ट विजिबल मेटाफेस में होता है. एनाफेस वो जगह है जहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड होता है. इसका मतलब डीएनए का कंटेंट जो इंटरफेस के एस सेल साइकिल में जो एस फेस था इंटरफेस में, उसमें जो डीएनए का कंटेंट बढ़ गया था वो वापस रीस्टोर होता है. तो ये होता है एनाफेस में. We have also discussed about टीलोफेस. अब टीलोफेस के बाद ये तो न्यूक्लियस की बात हो गई, किस तरह से क्या हो रहा है उसके अंदर. नाउ सेल डिवीजन के लिए साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होना जरूरी है. विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी साइटोकाइनेसिस. ओके, लेट अस स्टार्ट. नाउ सी ऑन द स्क्रीन यू कैन सी साइटोकाइनेसिस एज सच. दैट मीन्स now the cytoplasm is going to divide. Segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, that is karyokinesis, we have already discussed. But the cell itself has to be divided into 2 daughter cells, and the separation of cytoplasm is called as cytokinesis. Now at the end of this cytokinesis we can say that the cell division will get completed. इन एनिमल सेल देखिए यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन है. साइटोकाइनेसिस कैसे एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में होता है. बहुत सिंपल वे में बताएंगे जो ऑलरेडी दिया हुआ है आपकी बुक में. वैसे कि ये चीज़ें तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन ओनली विल गो विद द एनसीईआरटी बुक एज सच. क्या होता है एक्चुअली? सी इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय अ फरो लाइक डेवलपमेंट, फरो अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एज यू नो, इन केस ऑफ एनिमल सेल देयर इज नो cell wall. So this can happen in case of animal cell only. Now this furrow gradually deepens and joins at the center, dividing the cell cytoplasm into 2. एक फरो जैसी चीज डेवलप होती है, वो जो डीप होती चली जाती है और वो जो होती है एक बीच में जाके मिल जाती है और ग्रेजुअली जो है एक सेल जो है 2 सेल में डिवाइड हो जाता है. इसको डायग्रामेटिकली भी हम अगला थोड़ी आगे जाएंगे तो देखेंगे इसको. नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ प्लांट सेल? इन केस ऑफ प्लांट सेल, सिंस यू नो देयर इज अ सेल वॉल एंड सेल वॉल इज नॉट एज इलास्टिक एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, so naturally this process cannot happen in case of plant cell. ऐसा फरो लाइक डेवलपमेंट नहीं होगा. इस केस में क्या होगा? इन केस ऑफ प्लांट सेल, cell plate will appear, that is called as middle lamella, will appear in the middle of the cell. Slowly it will get extend and meet the 2 lateral wall present outside. तो पहले सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, मिडिल लैमेला, और वो मिलेंगे फिर सेल जो है डिवाइड हो जाएगा. ये बीच में से डेवलप होता है. तो दिस इज अबाउट दी हैपेंस इन केस ऑफ प्लांट सेल. अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम से इसको रिजेंबल किया गया है, ये है फरो लाइक डेवलपमेंट. एनिमल सेल में अपीयर हो रहा है, ये ग्रेजुअली मीट कर रहा है अंदर की तरफ. दिस इज रिजल्टिंग इन डिवीजन ऑफ 1 सेल एंड गिविंग राइज टू 2 सेल्स. देखिए यहाँ 2 सेल्स बन गए. हाँ, डिवीजन से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनका कंटेंट दुगना हो जाए. और ये कंटेंट दुगना कब होता है? इंटरफेस में. हमने आपको ये तो बताया था कि एस फेस में चीज़ें जो होती हैं वो दुगनी हो जाती है, डीएनए कंटेंट बढ़ जाता है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है.
लेकिन साथ में ये भी बताना जरूरी है कि जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनका भी कंटेंट भी बढ़ता है इंटरफेस में। और यही वजह है, देखिए यहाँ पे जब सेल डिवाइड हो रहा है, दिस इज हैविंग द टू न्यूक्लियस, क्रोमोसोम हैज ऑलरेडी बीन सेग्रीगेटेड। यहाँ पे जितने भी गोल्जी बॉडीज हैं या माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये भी अलग अलग हो गए हैं। तो ये एनिमल सेल में हो रहा है। प्लांट सेल में देखिए यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व दैट मिडिल लेवल इज अपीयरिंग, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर एंड इट एक्सटेंड्स आउटवर्ड टचिंग द लैटरल वॉल्स। तो ये यहाँ पे सेल प्लेट डेवलप होती है और फिर ये धीरे धीरे एक्सटेंड करती है और बाहर की तरफ जाती है। फॉरवर्ड एक अपीयरेंस नहीं होता एनिमल सेल की तरह। अब देखिए यहाँ पे ये दो सेल अलग अलग हो रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ पे ये दो सेल अलग हो गए। तो ये जो पूरा अगर हम सम अप करेंगे तो इंटरफेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। वहाँ वो 3 हिस्सों में बटा होता है, G1, S और G2। और इस फेस में जो है वो रेप्लिकेशन भी होता है डीएनए का, साथ ही साथ जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनका भी डुप्लीकेशन होता है। एंड मोर ओवर preparation for mitotic division also takes place in the interface. Prophase, metaphase, anaphase, telophase, these are all parts of the M phase. Now, after the telophase, cytokinesis occurs, and cytokinesis is different in animal as well as plant cell, as we have already seen. Okay, now let us talk about the significance of mitosis. ये देखिए सिग्निफिकेंस दिया हुआ है यहाँ पे। माइटोसिस इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनडायरेक्टली, क्योंकि बट नेचुरल नंबर ऑफ सेल्स विच आर गोइंग टू बिकम अ गैमीट सेल, दे हैज टू बी प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। तो वहाँ पे माइटोसिस होगा इनिशियली, उसके बाद मियोसिस होगा। जब वो अच्छे नंबर में हो जाएंगे देन मियोसिस टेक्स प्लेस। नाउ one thing more I would like to tell you, mitosis is also important during the time of regeneration of multicellular organism. कहीं पे कुछ सेल्स worn out हो गए, dead हो गए, then mitosis is the only process जिसकी वजह से वो lost cells वापस आते हैं। दूसरी चीज़ है, it is very important to maintain nucleocytoplasmic ratio in the organism, in the cell as such. In order to maintain this ratio, cell division becomes important, that is mitosis becomes important. Now this is all about mitosis as such, significance of mitosis as such. Now let us talk about the home assignment. See, हमने ऑलरेडी राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस डिस्कस किया हुआ है। माइटोसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिससे सेल्स के नंबर बढ़ते हैं। इरेगुलर अगर हो जाएगा सेल साइकिल तो बट नेचुरल इट कैन रिजल्ट इन कैंसर ऑल्सो। माइटोसिस की और भी इम्पोर्टेंस है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है माइटोसिस। डिस्क्राइब द स्टेजेस of mitosis that we were discussing in this lecture as such. Explain the event of metaphase. तो मेटाफेज के इवेंट्स के बारे में आपको लिखना होगा कि किस तरह से प्रोफेज के बाद माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। जितने भी क्रोमोसोम होते हैं they start to lie on the equatorial plate and they are connected with the spindle fiber produced by the centrosome, and you know that in the center centromere is present and in that particular area kinetochores are present. तो स्पिंडल फाइबर से वो कनेक्टेड रहता है। तो मेटाफेज वो एक ऐसी फेज होती है जहाँ पे क्रोमोसोम बेस्ट विजिबल भी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन होती है, कंडेंस्ड फॉर्म में होता है क्रोमोसोम। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेटाफेज। इसके बाद एनाफेज में आप जानते हो सेंट्रोमियर जो है वो अलग होता है, और जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स जो होते हैं दो अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक एज सच। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।